नाथ प्यारे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी राजी महाराज इस प्रकरण में क्या बता रहे हैं कि मूल प्रथम मूल से बुद्ध फिराई, अहमेव दियो अंधेर, याविद इंड रच्यो त्रिलोकी, मूल ते दियो मन फेर। कि इस संसार की रचना मूल से बुद्धि को फिराकर अहंकार के द्वारा अंधकार में यानी 14 लोक में इस संसार की रचना की गई है। और याविद इंड रच्यो त्रिलोकी, और इस भांति से ये त्रिलोकी तीनों जो लोक हैं किससे पैदा हुए? अहमेव से। और मूल थे दियो मन फेर, और मूल से मन को फेर कर इस संसार में लगा दिया गया। अब वो कहते हैं जब इस अहंकार से संसार की उत्पत्ति हुई है तो अहंकार से और क्या क्या चीजें पैदा होती हैं? उदयो लोभ विषय रस विख्या, क्या क्या चीजें पैदा हुई हैं अहंकार ने। जब अहंकार अहम एकम बहुश्यामी, उस अहंकार से फिर आगे क्या चीज पैदा हो रही है? लोभ विषय रस, जो बाकी की गुणन इंद्रियां हैं वो सब पैदा हो रही हैं। विख्या जहर, सेनापति शैतान, और इन सारी गुणन इंद्रियों का सेनापति जो है, जो इनका जैसे कहते हैं ना सेना को चलाने वाला सबसे आगे सेनापति रहता है, वो सेनापति कौन है? शैतान रूपी मन। दसों दिस आग लगाई दुनिया, और मन ने इन गुणन इंद्रियों के साथ मिलकर सारी संसार की दसों दिशाओं में, चार उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और चार कोने और ऊपर और नीचे 10 दिशाएं मिलाकर वो कहते हैं सारे संसार में आग लगा दी। सुध बुध खोई खोई सान, और अपनी मूल सुध और बुध सब खोकर इस संसार में ही रच बस गए। हम कहते हैं कि वाणी में कुछ मतलब कि भागवत पढ़ लो या दूसरे ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन जैसे क्योंकि कभी इतनी गहराई से पढ़ा नहीं कि किरंतन भी कि ऊपर ऊपर से पढ़ के किरंतन में एक एक चीज की उत्पत्ति और फिर उससे उत्पन्न होने वाली चीजें, वाणी से ऊपर क्या, वाणी के अंदर सब बातों का विस्तार से वर्णन किया गया। बाड़ी व्याध, अब कहते हैं उससे क्या रोग बढ़ गया? व्याध मतलब रोग। स्वाद गुणन इंद्री, अब रोग क्या बढ़ गया उससे? सबको अपनी गुणन इंद्रियों के स्वाद लग गए, जिसको जिसकी जो इंद्री आगे जागृत हो गई वो उसी के स्वाद में आगे बढ़ता चला गया। मद चढ़ियो मोह अंध, और मद क्या, नशा किस चीज का चढ़ गया? मोह का, अहंकार का, और उसमें जीव अंधे होकर उस मद मोह के मद में, मोह के नशे में अंधे होकर अपनी गुणन इंद्रियों के स्वाद में आवागमन में लगे हुए हैं। किसी को इससे निकलने की इच्छा भी पैदा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये खेल ही ऐसा रचा है। माता बहन पुत्री गुरानी कासो नहीं संबंध, और क्या कि किससे और किसी से भी संबंध नहीं है। माँ कौन है, बहन कौन है, पुत्री कौन है, गुरानी, इसका भी आगे आएगा। खिन सज्जन खिन दुश्मन, एक पल में सामने वाला सज्जन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके लाभ की बात करता है, आपकी लालच की, आपके स्वार्थ से जुड़ी हुई बात करता है, तो वो सज्जन है। और एक पल में ही वो आपसे विपरीत बात करता है तो वो आपका दुश्मन हो गया। दीवाना दाना प्रवीण, इस तरह से मनुष्य जीव जो है बड़े अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, चालाक समझ रहे हैं, और प्रवीण होशियार। विध विध के बंद फंद डार के सब सूर किए अधीन, ये है खेल की रचना का आधार। कि विध विध के इस तरह से भांत भांत के बंधन, जैसे कहते हैं ना फंद गोल गोल डाल के उसको पकड़ा गया, तो कहते हैं इस तरह से ये संसार की रचना की गई। और कोई भी अगर इसमें से अपनी गुण इंद्रियों से परे होकर साधु संत सज्जन ऋषि मुनि इससे निकलने की कोशिश भी करते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य श्रेष्ठ जीव, लेकिन ये काल ये कलयुग ऐसा है कि उसको भी अपने अधीन कर लेता है। सब सूर की अधीन, सूर का क्या, जो बड़े बड़े शूरवीर आए इस कलयुग से लड़ने के लिए, उनको भी अपने अधीन कर लिया गया। ना कछु चोर ना कोई साधु, कई डिंब के धरे ध्यान, तान मान सब विद्या व्याकरण, बहुरंगी बहु ज्ञान। क्या कहते हैं? अब इसमें कोई भी नहीं बचा, चोर हो साधु हो जिसने अनेक ध्यान धर धर के वो चरित्र भी चयन किया हो,
परंतु कोई भी इससे बच नहीं सका। अंतःकरण में गुण इंद्रियों का ऐसा मोह का जाला बंधा हुआ है कि सब इसी में उलझ उलझ कर वापस 14 लोक में ही गिर रहे। कितना भी चाह निकलना गोलक के अंदर से, लेकिन गोलक के अंदर ही सिक्के उलझ उलझ कर रह गए। सिक्के कौन है? जीव है। संसार को 14 लोक को गोलक कहा गया। इसमें सब उलझ उलझ कर वापस ही आपस में खड़बड़ खड़बड़ करके उलझे हुए हैं, लेकिन बाहर कोई निकल सकता नहीं है। तान मान सब विद्या व्याकरण, कहते कोई ज्ञानी भी हो जाए, संसार का व्याकरण भी जान ले, संस्कृत भी जान ले, उसके एक एक शब्द के 12 12 अर्थ भी जान ले, बहुरंगी बहुज्ञान। ज्ञानी कितना तरह का हो जाए, बहुत तरह के रंग ढंग सब सीख ले, परंतु वेद कतेब शास्त्र सबे मुख जुगे लिए सब जीत, मंत्र धात करामात माही पाक उत्तम पलीत। क्या? कि वेदों को पढ़ ले, कतेबों को पढ़ ले, शास्त्रों को पढ़ ले, अपने मुख से पढ़ ले, लेकिन और सारे युग को भी जीत ले। हरजी व्यास का प्रसंग सुंदर सा जी याद कर ले। मंत्र धात, मंत्रों को पढ़ ले, धातु कर ले, करामातें कर ले, चमत्कार कर ले, परंतु पाक उत्तम पलीत, लेकिन वो इस संसार से पाक होकर निकल नहीं सकते, शुद्ध होकर निकल नहीं सकते। पलीत यामी बार बार आकर गिर जाते हैं। जिन अंगों मिलिए पीयूषों, सो ए दिए उल्टाए, फेरी दुहाई विराट चौखटों कोई सिर न सके उठाए। कहते जिन अंगों से हमको अपने धनी को मिलना था, अब वो अंग ही इस संसार में उल्टे होकर फिर धनी से मिलने की बजाय संसार की तरफ ही लगे हुए, और संसार की ही इच्छाएं पूर्ति करने में लगे हुए हैं। फेरी दुहाई, और दुहाई किसकी दे रहे हैं? इसी संसार की। और वैराट जो चारों खूनों से बंधा पड़ा है, कोई इस वैराट से सिर उठाने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। कलयुग के ऐसे जाल में सारे फंसे हुए हैं। 14 लोक आज्ञाकारी, सिर सबन के हुक्म, या छल ने ऐसे उलझाए, आप भूली सुध घर कसम। अब कहते 14 लोक, ये नहीं कि केवल पृथ्वी के ही मनुष्य, 14 लोग तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक इस अहंकार के उलझे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन सब के सिर पर भी एक हुक्म उनका ही चल रहा है। कि इनका अक्षर ब्रह्म का हुक्म चल रहा है। या छल ने ऐसे उलझाए, और इस तरह से इस छल ने अपने अंदर ऐसा उलझाया हुआ है, आप भूली सुध घर कसम, कि स्वयं भी भूल गई, अपने घर को भी भूल गई, और अपने धनी को भी। हम ब्रह्म सृष्टि ऐसे कठिन कठोर काल में, ऐसे कलयुग में धनी ने हम ब्रह्म सृष्टियों को भेजा है। ऐसे छल के ब्रह्मांड में हमको धनी ने भेजा है। अब सुंदर सा चीज सोचिए, ऐसा जब कभी अगर समुंदर देखा हो, समुंदर में भमरियां पड़ती हैं। भमरियां पड़ने का मतलब जानते हैं? कि अगर जहां पर भमरी पड़ती ना, गोल 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 गोल, आप उसी में उलझ उलझ के उसी में ही खत्म हो जाता है। जो अगर उस भमरी के घेरे में आ जाए, तो हम इस 14 लोक में इस छल के भमरी के घेरे में, इसी में उलझ 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 इसी में ही जान दे देते हैं। जैसे एक मकड़ी जाला बुनती है, मकड़ी जाला बुना और उसमें ही अपना खत्म हो जाती है, निकल नहीं पाती। तो वो कहते हैं ये ऐसा छल का संसार है। ऐसे छल के संसार में धनी ने हमको ला के डाला है, जिसमें अब धनी के स्वरूप को भी भूल गई, और अपने स्वरूप को भी भूल गई, और घर को भी भूल गई। और मजेदारी की बात कि इस संसार में उनकी खबर देने वाला भी कोई नहीं है। जब धनी आप ही स्वयं अपनी अंगना का हाथ पकड़कर इस खेल से उन्होंने हमको निकाला है, तब ही हम इस खेल से निकल सकते। केति विद कहूं कलयुग की अलेख्य अप्रमाण, बरना बरन कर मिने व्याप्या काहू ना किसी को पहचान। और कहते हैं इस कलयुग की कितनी महिमा गाऊं। इंद्रावती जी कहती है अनगिनत अलेखे इनके गुण हैं, और अप्रमाणिक मतलब अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और अनेक रूप से ये संसार में कलयुग ही व्यापा हुआ है, कलयुग ही फैला हुआ है, जिसमें किसी को किसी के स्वरूप की पहचान नहीं। छूटी छोले लहरें पड़ियां बाहर, छूट गई मर्याद,
भाने भेख पंथ पैड़े दर्शन ढाए तीरथ प्रसाद। अब कहते हैं लहरें जो मोह जल की लहरें पड़ रही हैं, कभी बाहर पड़ रही हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी अंदर जाती हैं, कभी बाहर आती हैं, और ये कभी मर्यादा छुड़वा रही हैं, कभी भेख धरे हुए हैं, भेखों को तोड़ती हैं, कभी पंथ पैड़े दर्शन सब का नाश कर रही हैं। ढाई तीर्थ प्रसाद, और बड़े बड़े महल तीर्थ धर्म के सब इस कलयुग ने बर्बाद कर दिए हैं, ग्रास किए। और ग्रास का मतलब क्या, खा गया ये कलयुग, किसको किसको, त्रिगुण तीनों गुणों को, त्रिलोकी तीनों लोकों को, ऐसा मोह अंध अहंकार। ये मोह का ऐसा अंधकार है, ऐसा अहंकार है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुंदर सा जी जब निकलने लगे ना, तो क्या कह दिया ब्रह्मा जी ने, नाति 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 नाति। क्या मतलब कि यहाँ नहीं है, नहीं है, चारों तरफ ऊपर जो अष्टावरण बनाया हुआ है, 7 शून्य का बनाया हुआ है, उस आवरण में भी अंधकार ही अंधकार है। तो इस 14 लोक से यदि कोई बाहर निकलने की हिम्मत भी कर ले, थोड़े सा आगे बढ़ भी जाए, तो कहते हैं 7 शून्य 3 गुण अहंकार में आकर फंस जाता है, और वापस फिर इस धक्का फेंक दिया जाता है वापस 14 लोक। बड़ी बड़ी ही मेहर, बड़ी ही कृपा है धनी की। सुंदर साथ जी, ये मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। ये मेहर जो है ना, सदियों से कालों से जीव, सदियों सदियों कालों से तपस्या करते आ रहे हैं कि हमें मोक्ष का मार्ग मिल जाए। हम पता नहीं कौन से धनवान हैं। कभी कभी मतलब इस बात पर जब विचार करते हैं कि धनी आपने हमारे अंदर ऐसा क्या देखा कि आपने हमको इस 14 लोक से निकाल कर इसी जीवन काल में मनुष्य तन में ऐसी अखंड वाणी दे दी, और ऐसा हाथ पकड़ाया कि फिर कभी आपने छोड़ा ही नहीं, आपने पकड़ लिया मेरा हाथ। हमने तो नहीं पकड़ा सुंदर सा जी, लेकिन उन्होंने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि उन्होंने वो छोड़ते ही। हर दुख सुख, हर लहर में माया की कभी भी हो, वो हमको निकाल कर आगे ले ही जाते हैं। ये कितनी मेहर। और दुनिया सदियों से कालों से तपस्या करती आ रही। वो कहानी पढ़ रही थी कि एक चिड़िया ऐसी शीतकाल में ठंड में बिल्कुल मरण मरान स्थिति में बैठी हुई परमात्मा का ही नाम याद कर रही। तो उधर से नारद जी निकले। नारद जी ने कहा, और ये तो मरने मराने वाली है, लेकिन हैरान ये हो रहे कि इतनी बुरी स्थिति में भी परमात्मा का नाम ले रही है। उसके बाल झड़ गए, वो उड़ नहीं सकती, खाना है नहीं, बिल्कुल रेगिस्तान वाली जगह पे पड़ी हुई है, अब कैसे वो जिएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं भाई आगे सर परमात्मा को मिलने जा रहा हूँ, कुछ तुझे कहना है तो बता दे। तो उसने कहा कि अच्छा इतना ही पूछ लेना कि मेरा जीवन काल कब सुधरेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब वो परमात्मा के पास गए तो उन्होंने कहा अभी तो उसके जीवन में बड़ा दुख है, बड़ा लंबा काल है, तो उसको अभी समय लगेगा। जब ये बात हुई तो नारद जी थोड़ा थोड़ा बेचारे डरते डरते कि हाय हाय, वो तो बेचारी इतनी चिंता, ऐसे वक्त में, ऐसे बुरे काल में भी धनी का नाम ले रही है, अपने परमात्मा का नाम ले रही है, इसको मैं कैसे बताऊंगा कि अभी तो वो कह रहे हैं 7 युग और हैं या इतने बरस और हैं, तो ये तो मर जाएगी सुनते ही। तो चिड़िया के पास से निकले तो चिड़िया ने कहा, हाँ भाई, कहाँ क्या हुआ, मेरा संदेशा लेकर आया? उन्होंने क्या कहा भगवान ने? तो कहने लगे, वो तो कह रहे हैं अभी बड़े काल हैं तेरे समय सुधरने में। तो कह रही फिर भी कितने हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई कोई एक लिमिट बता दी। तो चिड़िया तो खुशी से नाचने लग पड़ी। तो नारद जी हैरान रह गए। नारद जी आगे चले गए। अब जब फिर घूमते घामते है, देखा देखो चिड़िया जिंदा भी है कि मर गई, तो देखते क्या है कि वो रेगिस्तान में बिल्कुल वृक्ष निकल आया, पानी हो गया, सारा हरा भरा जंगल हो गया वहां पर।
बड़े हैरान हो गए, ढूंढा चिड़िया को, तो चिड़िया को देखा, चिड़िया के भी पंख निकल आए, चिड़िया उड़ने लग पड़ी है, चिड़िया मुस्कुरा रही है, हंस रही है। तो अरे वो तो बिल्कुल ही हैरान रह गया, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई। उन्होंने चिड़िया से पूछा, मैंने भाई, मुझे तो उन्होंने कहा था कि तेरा बहुत समय है अभी सुधरने में, तो ये सब कैसे हो गया। उसने कहा मुझे तो नहीं पता, तुमने लेकिन कहा था, लेकिन मैं बड़ी खुश हो गई कि बस इतना सही समय बचा है मेरा जीवन बदलने में। जिसको नारद जी कह रहे थे कि बहुत काल है, लेकिन चिड़िया ने उस बात को कैसे ली, बस इतना सही समय, ये तो मैं पल चुटकी बजाते ही निकाल लूं। और मैं उनका और जोर शोर से नाम लेने लग पड़ी खुशी में। अब वो नारद जी परमात्मा के पास गए, क्या उसने अपने काल को खुशी खुशी किया, तो उसकी खुशी में ही वो काल जो है ना पल भर में निकल गया। उसके 7 जन्म जो है ना, उसने एक पल में खुशी में, कि बस इतना सा ही समय रह गया, ये उसकी खुशी ने वो समय उसको पल भर में निकाल दिया, और उसके जीवन में सारी हरियाली और खुशहाली आ गई। तो सुंदर साथ जी, हम यदि अपने जीवन पर विचार करें कि जो ब्रह्मा ऋषि मुनि, जो ऋषि मुनि साधु संत पूर्ण पारब्रह्म रज्जी महाराज के पिया प्रीतम की जानकारी लेने के लिए बैठे हुए हैं और सदियों से तपस्याएं कर रहे हैं, हमें तो धनी ने इस ही जीवन काल में देखते देखते, धनी ने हाथ पकड़ा, अपनी पहचान कराई, अपने स्वरूप की पहचान कराई, अपने इन वचनों से जोड़ा, तन की महिमा छोड़कर उन्होंने, धनी ने अपने इन वचनों में रस घोलकर हमको पिलाना शुरू कर दिया। उनकी मेहर का शुक्राना कोई है ही नहीं, कोई रिटर्न नहीं है। सुंदर, बहुत तोल मोल दिल देखिए, परंतु है नहीं कोई। उनके इश्क के आगे ये धनी का इश्क है। सुंदर साथ जी रोज विचार करती थी, धनी मुझे कौन सा प्रकरण ऐसा, सब सुंदर साथ कहते हैं, कोई कहता है ये वाला बड़ा, कोई कहता है ये वाला, लेकिन ये उन्होंने कही बात उनकी साधारण बात नहीं है, इश्क बड़ा रे सबन। उन्होंने हम रूहों से इश्क की असल पहचान हमें कराई है, कि उन्होंने जो मेरा हाथ थामा, तो मूल परम धाम ले जाकर छोड़ेंगे, घर धनी के चरणों तक जोड़ा है, और उनके स्वरूप का दीदार कराकर ही मुझे ये 5 तत्वों से मुक्ति, 5 तत्वों से छुट्टी मिलेगी। ये है मेरे धनी का इश्क, हमने नहीं निभाया, उन्होंने निभाया, और वही निभा रहे हैं सुंदर सा जी इस इश्क को। जो कहते हैं पहुंचे नहीं कल और महिमा किसकी चल रही है, इस कलयुग की। ऐसे दुष्कर का समय में धनी हमको लाए, और उन्होंने हमको, जबकि दिखा रहे हैं कि दुनिया में कोई निकल नहीं सकता, लेकिन उन्होंने हमको इस असंभव में से भी ये संभव करके दिखाया। हमको निकाला कि नहीं निकाला इस 14 लोक से, निकाल के हमको उस कीचड़ के जल से, कीचड़ भरे निकाल कर शुद्ध पानी में वाणी रूपी जल से नहला धुलाकर पाक साफ करके खड़ा किया कि नहीं खड़ा किया, हमें फर्क दिखाया कि नहीं दिखाया, हमें फर्क करना बताया कि नहीं बताया, सत्य और झूठ का, असल घर की पहचान दी कि नहीं दी। इस ही कलयुग में ऐसा समय जान आए बुद्ध जी, ये है बुद्ध का आना, अपने अंदर जागृत बुद्धि का प्रवेश करना, जागृत बुद्धि का। वो धनी आया जागृत बुद्ध के स्वरूप में, हम सब ब्रह्म सृष्टियों के अंदर, जिसने जिसने धनी का हाथ पकड़ा, उसके उस धनी ने जिनका जिनका हाथ पकड़ा। पहुंचे नहीं कल बल कुली को, कोई मिने 14 भवन, ऐसो महाबली ताए उड़ावे बुद्ध जी एक ही खिन। देख लो, धनी ने पहले बात मुंह से कहलवा दी, और चुपई बाद में। ऐसे कलयुग को, ऐसे महाबली जिसका कोई संसार में काट नहीं है, ऐसे समय में बुद्ध जी ने आकर जागृत बुद्धि ने, हमें धनी ने तारतम जागृत बुद्धि का देकर, बीज मंत्र, बीज वचन कहकर, मंत्र नहीं, इसीलिए बोलियो मंत्र, बीज मंत्र, मंत्र नहीं, बीज वचन जो उन्होंने हमारे अंदर रखे हैं, वो बुद्ध जी ने एक पल में उन उस बीज के अंकुरण से धनी के ये 14 तबक एक खिन में उन्होंने उड़ा दिया, कलयुग को काट दिया। किनसे?
ये शमशेर तलवार से, ज्ञान रूपी वाणी रूपी तलवार से, इश्क रूपी तलवार से उन्होंने हमें अपना इश्क, उन्होंने इश्क दिखाया है हमें अपना। उन्होंने अब कुछ छोड़ा ही नहीं है, कुछ कोई दिल में छुपी हुई बात रह ही नहीं गई। उन्होंने कहा रूहें मेरा इश्क नहीं जानती थी, ये इश्क भी मैं इनको करके दिखाऊंगी। इश्क किसको कहते हैं? दुनिया में क्या जाने इश्क क्या होते हैं। दुनिया वाले तो इश्क इश्क केवल शब्द ही बोलते हैं। धनी ने उसको प्रैक्टिकली हमको हमारे साथ करके दिखाया है। और तब भी चलता पूर लिए दो किनारे, डर धरता बुद्ध जी का, मद चढ़्यो करी एकल छतरी, ले बैठा सिर टिका। अब क्या? अब किनारे किनारे चल रहा है, चलता पूर लिए, कौन? कलयुग। डर धरता बुद्ध जी का, किसका डर आ गया उसके दिल में? कि भाई, अभी कल रात को रामायण देख रहे थे तो उसमें सीता से गार्गी का शास्त्रार्थ होता है। तो गार्गी पूछती है सच्चा मित्र कौन? सुंदर सा जी ये जवाब दे रहे हैं वाणी हमारी, सच्चा मित्र कौन? तो सीता ने जवाब दिया विवेक। हमारा सच्चा मित्र कौन? सुंदर सा जी, जागृत बुद्धि। धनी की बुद्धि का विवेक जब जागृत हो गया तो डर चलता पूर, डर डर किनारे किनारे, दोनों किनारे पे चल रहा है, अब मैं नहीं छूने को आ सकता। क्यों? क्योंकि धनी की जागृत बुद्धि हम रूहों के अंदर आ गई है, उनका जागृत बुद्धि का विवेक जागृत हो गया कि क्या सत्य है क्या झूठ है, किसको जाहिर करना है, किसको बात कहनी है नहीं कहनी है। मद चढ़्यो करी एकल छतरी, एकल छतरी, अकेला राज हो गया किनका? जागृत बुद्धि का, ले बैठा सिर टिका। मद चढ़ो, किसका मद चढ़ गया? जागृत बुद्धि का, कि अब नशा चढ़ गया धनी का। बुद्ध जी धनी हुक्म वाहे फरिश्ता असराफील, ये इंद्रावती जी के लिए आ रही बात सुंदर सा जी, कि उनके ऊपर छत्र राज, जागृत बुद्धि का छतरी, पूरी मेहर रूपी छतरी हो गई है। अब कलयुग उनके आसपास भी फटक नहीं सकता। और जिनकी उनकी शरण में जो जो आता चला जाएगा वो भी कलयुग के अंधकार से कटते चले जाएंगे और धनी के प्रकाश में आते चले जाएंगे। बुद्ध जी धनी हुक्म माहे, धनी के अंदर। और कौन कौन आ गया? जागृत बुद्धि तो आई गई, हुक्म भी धनी का आ गया, फरिश्ता असराफील, असराफील का फरिश्ता अब जाहिर हो रहा है। तिन कान दिए सुनने आज्ञा को, अब वो असराफील का अवतार कान लगाकर कुबड़ी पीठ करके धनी जी के अंदर खड़ा हुआ है कि धनी हुक्म देवे, अब हुक्म को नहीं ढील। अब ढील मत दो धनी, अब बस आप हुक्म दो और मैं सूर फूकू ज्ञान का। चारों तरफ सूर फूक दिया। एक तो जहर में उन्होंने सूर फूका हरिद्वार में, अब दूसरा सूर फूकेंगे तो ब्रह्मांड का लय हो जाएगा। अब सूर फूका हुआ है कि नहीं फूका हुआ? चारों तरफ ज्ञान का भी पूर्ण विस्तार हो रहा है। और देखिए झूठ भी पूरा बढ़ रहा है, साथ में बराबर चल रहे हैं दोनों। अब खड़ा कौन रहेगा ऐसे स्थिति में? जिसने कहते हैं ना, जब भूकंप आता है तो शिक्षा दी जाती है कि कोना पकड़ लो। कौन सा कोना पकड़ लो? धनी की वाणी का कोना, कोना पकड़ लो, फिर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। भूकंप आए चाहे बाढ़ आए चाहे कुछ आए, झूठ के कितने भी प्रताप आए, आप खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि धनी का ईमान और बल लेकर खड़े रहेंगे। तो कहते हैं पहुंची पुकार सुनी धनी श्रवणों, कही कुली की सब गम, कल्पे जुथ जान ब्रह्म सृष्टि के, मिले नूर बुध हुक्म। अब क्या कहते हैं? धनी ने सारी बात, पहुंची पुकार, सारे कलयुग की पुकार भी सुनी धनी ने इन कानों से, और अपने जुथ को, ब्रह्म सृष्टियों के जुथ की कल्पना सुनकर, वो कहते हैं ना, कल कली ने कहूँ छु तुमने आओ जुआनी खीने, कल्पना सुनकर उनका, ब्रह्म सृष्टियों का दुख, विरहा तड़प को सुनकर धनी ऐसे वक्त में आए और मिले नूर बुध हुक्म। और कलयुग की गम, कलयुग की गति हम सब सुंदर साथ को बताई धनी ने। और उनके अंदर नूर बुध हुक्म सब बैठे हुए हैं, जिनके प्रताप से इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ को सारी बात बता रहे हैं। उड़ाए अंधेर किया मिलावा। अब जब अंधकार मिट गया पर उजाला हो गया, तो अब धनी के मिलावे में
जो धनी के अंग हैं वो धीरे धीरे धनी के मिलावे में आने लगे। प्रकाश कियो सब अंग, सब अंगों में प्रकाश होने लगा। काढ़्यो मोह अहंकार मूल थे। और धनी के इन वचनों ने सुंदर सा जी अहंकार जो था ना, मोह, मूल जड़ से खींच कर निकाल के फेंक। कहते हैं ना, कोई पेड़ घर के बाहर लग जाता है, उसको जड़ से निकालो, जड़ से निकालो, तभी फिर ये दोबारा पेड़ नहीं लगेगा। उसी तरह से। और फिर क्या कहते हैं, अगर मान लो अभी 2-4 दिन की बात है, घर के बाहर पीपल निकल आता है, और वो इतना टाइट हो जाता है, उसको निकालना पड़ता है, निकलता नहीं जड़ से। तो क्या किया, नमक डाल दिया। नमक डालने से क्या कहता है वो माली कि भाई अभी गल जाएगा, अब इसको, इसकी जड़ फैलेगी नहीं। धनी ने कौन सा नमक डाल दिया, धनी ने इन वचनों का सरफ हमारे अंदर, इन वचनों का नमक काढ़ने के लिए किसको, मूल मोह अहंकार को, अहंकार को काट फाट के, अहंकार का जो पेड़ था निकाल के बाहर फेंक दिया। और अब जब उन्होंने अपने वचन, अपनी वाणी को इस हृदय में रखना शुरू किया, इन चित्त हृदय में जो जन्मों जन्मांतरों से हमारे अंदर वो फंसे हुए थे जीव के विकार, वो सारे निकाल कर धनी ने अब अपनी जब शुद्ध वाणी, शुद्ध प्रेम, शुद्ध सब चीजें रखनी प्रारंभ की, तो क्या कहते हैं, चारों तरफ अपने अंदर प्रकाश ही जो करता सबन सो जंग, जो जंग करता था ना हमसे, अब हमारी सब गुण इंद्रिया धनी ने अपनी ही राह में लगा दी, और अपनी ही राह में लगाकर धनी की ही सेवा करने लग पड़े। उद्यो अखंड सूर निज वतनी, भई जोतान जोत कोटान कोट, कहे श्री महामती रात टली सबन को, आए सब धनी की ओट, आए सब धनी की ओट। क्या, उदयो अखंड सूर निज वतन, क्या संसार में जाहिर हो गया, निज वतन का प्रकाश सूरज चारों तरफ फैलने लग पड़ा। सूरज की किरणें कैसे, धनी का प्रकाश तो फैला ही फैला, सूरज की किरणों के रूप में धनी का प्रकाश लेकर ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में जाहिर होने लग पड़ी, और सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैलने लग पड़ा, और अंधकार कटने लग पड़ा। अज्ञानता रूपी अंधकार खत्म होता जा रहा है, और ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो अंदर आना शुरू हो गया। कहे महामती रात टली सबन को, इस तरह से इंद्रावती जी कहते हैं, सबकी रात, अंधेरी काली रात मिट गई, और सब धनी की ओट में आने लग पड़े, धनी के प्रकाश में आने लग पड़े, धनी के चरणों से जुड़ने लग पड़े। जब इसका सुख सुंदर सा जी मिलना शुरू हो जाता है, धनी के वचनों से प्रकाश आना शुरू हो जाता है, हर बात का तौल मोल करना रूह सीख जाती है। जीव को भी उसका स्वाद, मद कैसे चढ़ता है आखिर इन वचनों का, मद चढ़ने का क्या मतलब है, नशा। जब हमको संसार वाले को देखते हैं, शराब का नशा, या कोई सुंदर स्त्री है उसको अपनी सुंदरता का नशा, कोई धनवान है उसको धन का नशा, तो ब्रह्म सृष्टियों को ऐसा कौन सा नहीं। लोग कहते हैं इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, इसको परवाह ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो मद चढ़े हो मोहम्मद, किसका, इन वचनों का मद, जिस जीव के ऊपर आत्म बैठी हुई है, उस जीव को भी उसका नशा धीरे धीरे चढ़ने लगता है, और उसके प्रकाश में वो इतना मगन हो जाता है कि उसको बाहर की चीज कोई असर ही नहीं करती। तो ये धनी का प्रकाश है, और अंधकार का कटना है, ज्ञान रूपी प्रकाश का आना, और अज्ञानता का अंधकार कटता चला जाता है, और धनी का प्रकाश अपने अंदर धीरे धीरे, कहते उद्योग अखंड सूर निज वतनी, भाई ज्योत कोटान कोट, जो अंदर ज्योति, जो चिंगारी थी केवल एक छोटी सी, धनी ने जब ज्ञान का पंखा झला, वो ज्योति में लौ प्रकट हुई, और लौ ने भी दम मारा, तो उसके प्रकाश में, उस ज्योत की ताप में सारी गुण इंद्रियां खत्म होने लग पड़ी, और ज्योत का प्रकाश बिल्कुल पूर्ण अपने स्वरूप में आने लग पड़ा, और धनी का प्रकाश फैलने लग पड़ा। जब अंदर जलेगा तो बाहर भी आएगा। तो कहे महामती रात टली सबन की, इंद्रावती जी ने तो बाहर जाहिर करके दिखाया सुंदर सा जी सबको, उस काल में भी और आज के काल में भी, आज दिन तक वो अपने वचनबद्ध है हम मोमिनों के साथ, सुंदर साथ के साथ। वो इस स्वरूप साहिब के रूप में, इन वचनों के रूप में आज भी हमारे, हम बैठे, हम धनी के साथ बातें करें, धनी की बात को समझें,
अंगना भाव से उनके वचनों को आत्मसात करें, तो सुंदर साथ जी वो दिन दूर नहीं जब हम अपने घर के अंदर ही जाग जाएंगे, बैठेंगे। निश्चित ये दिल में विश्वास जागृत होता है और हो रहा है और है कि आज नहीं तो कल धनी हम आपके चरणों में ही उठेंगे, जब भी आप उठाओगे। लेकिन जितना समय आपने दिया है, बस अब एक ही अर्जी धनी से रह जाती है, धनी इन वचनों से, ये प्यार, ये लाड, ये जो आपका मेहर का स्वरूप है, ये धनी की मेहर है हम पर सुंदर सा जी, कि धनी ने हमको इन वचनों से जोड़ा है, ये मेहर का एक स्वरूप है। और बस यही अर्जी रहती है कि धनी इन वचनों से हमको कभी दूर ना करना, और इनका रस आप हमें यूं ही सतत निरंतर लगातार पिलाते रहना, जिससे मेरा जीव वापस इस माया में कभी भी मुड़कर जाए नहीं और भटके नहीं। मैं जहां पर भी रहूं, जिस भी स्थान पे रहूं, जो भी शहर हो, जो भी गली हो, जो भी नदी हो, जो भी सुंदर साथ संग में हो या ना हो, परंतु यदि आपके ये वचन मेरे साथ रहेंगे, तो धनी आपका संग मेरे साथ रहेगा, और उस संग से धनी माया से निकल ही जाएंगे। सुंदर साथ जी, आज समय कितना हो गया अभी देख लेती हूँ मैं, 7:15 तो हो ही गए हैं। चलिए देख, किसी ने कोई बात करनी है, किसी के दिल में कोई विचार आ रहा हो तो 5 मिनट कर सकते हैं हम। सुंदर साथ जी कोई बात करना चाहता है कि नहीं, करके फिर प्रकरण बंद कर दे। उदयो अखंड सूर निज वतनी, भई जोत कोटान कोट, कहे श्री महामती रात टली सबन को, आए सब धनी की ओट, आए सब धनी की ओट। प्रकरण 60, चौपाई 691। सुंदर साथ जी, ऐसा इतना अच्छा प्रकरण पढ़ के कि धनी ने हमारे ऊपर कैसी कृपा करी है, कैसी मेहर करी है, कैसी जीव के ऊपर दया करी है और आत्म के ऊपर मेहर करी है, कि धनी ने हमको इन वचनों से सदा सर्वदा के लिए डोर बांध दी है। अब इनके बगैर हमारा गुजर नहीं, और हमारे बगैर धनी का, ये अरस परस स्थिति हो गई है कि जब तक धनी को याद ना करें, धनी के वचनों से, धनी की बातें, धनी से बातें ना करें, ये धनी का निर्देश है। जैसे कहते हैं ना, कोई भी काम करने जाओ तो घर में माता पिता बैठे होते हैं, ये ध्यान से कर लेना, वो काम कर लेना, ऐसा बैग में रख लेना, ये सब चीजें रख ली, बाहर जा रही है घूमने फिरने, तो देते हैं कि नहीं देते माता पिता निर्देश, या हम अपने बच्चों को निर्देश देते हैं कि नहीं। तो धनी की ये वाणी ऐसी ही है कि जब भी कोई भी कार्य या कोई ना भी कार्य हो, ऐसा लगता है कि धनी हमको, अपनी अंगना को, आत्म अंगना को, धनी एक निर्देश हिदायत कर रहे हैं कि भाई अब तुम संसार में खड़े हो, तुम्हें ये काम ऐसे करना है, धनी की राह पर ऐसे चलना है, किससे कैसे बातचीत करनी है। धनी ने हमको सब विध से संपूर्ण समर्थवान धनी बना रहे। बस इतना ही सुंदर साथ जी स्वीकार करें। कल प्रकरण पढ़ेंगे, साहिब तेरी साहिबी भारी, कौन उठावे तुझ बिन तेरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।